हेल्दी पीपल्स, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगला। आज की वीडियो में बात करेंगे कफ के बारे में। कफ जिसे हम खांसी कहते हैं। कफ बहुत टाइप का होता है। ड्राई कफ जिसे ना हम कहते हैं कि बलगम नहीं आ रहा है कुछ भी, सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं। एक होता है मॉइस्ट कफ जिसमें बलगम बहुत अच्छे से निकलता है। एक होता है कफ जिसमें ना बलगम बहुत जमा हुआ लगता है, यानी कि आपको चेस्ट में ऑब्स्ट्रक्शन लगेगी। अगर हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन लगेगा, हमें लगेगा कि चेस्ट में कुछ तो भी जमा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जिनके यूज़ करने से आप कफ को बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो। अगर आपको खांसी हुई है कुछ भी ठंडा पानी पीने के बाद, जैसे ये मौसम चल रहा है उसमें क्या होता है, बाहर गर्मी रहती है, अभी ठंड से गर्मियों की तरफ में जब मौसम जाता है तो यही टेम्परेचर रहता है। बाहर गर्मी रहती है, फिर हम बाहर से आते हैं, कुछ भी ठंडा पानी पीते हैं या फिर फैन चला लिया, एसी चला लिया, उसके बाद में कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ये कंडीशन बहुत कॉमन होती है। तो उस केस में ब्राइनिया एल्बा लेना। ब्राइनिया एल्बा आपको 30 की पोटेंसी में लेना, दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात। ठीक है, इस तरह से 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेना। आपको जो ड्राई कफ रहती है, रात के टाइम पे खांसी रहती है, मौसम चेंज के टाइम पे खांसी रहती है, वो आपकी 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको अगर खांसी के साथ में उल्टी भी आती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें कफ इतना ज़्यादा आता है कि हमें वॉमिटिंग हो जाती है, या वही लोग बोलते हैं कि कफ तो बहुत ज़्यादा लगता है हमें कि चेस्ट में पूरा जमा हुआ है, खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा। बट जब हम खांसी करते हैं तो उस टाइम पे ज़रा सा बलगम आता है, मतलब आपने कफ की बहुत कॉन्टिन्यूसली, आपको 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक खांसी हुई, पर जब आप बाहर जाते हैं कफ को निकालने के लिए तो आपका एक्सपेक्टोरेशन नहीं आता है। खांसी करते करते वॉमिटिंग भी आ जाती है। अगर ये कंडीशन है तो उस केस में एंटिमटाट होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करेगी। दिन में 2 बार 200 की पोटेंसी में लेना, सुबह और रात को। ठीक है, एंटिमटाट 200 की 3-3 बूंद लेना जब भी आप लेते हो। अब बात करते हैं अगर आपको खांसी हुई है ठंडी हवा लगने के बाद में, हम बाहर गए हैं घूमने के लिए, ये मोस्टली कफ होती है आपको डेवलप सुबह के टाइम पे। आप सुबह घूमने जाते हैं, हम लोग 2 व्हीलर से जाते हैं, स्कूटी से, बाइक से, और हमें ठंडी हवा लग जाती है और आने के बाद घर पे आने के बाद खांसी शुरू हो जाती है। उस केस में एक्ोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। एक्ोनाइट नेपिलस बात करते हैं कैसे लेनी है। एक्ोनाइट आपको 30 की पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लीजिएगा। जो आपको ठंड लगने की वजह से खांसी है वो आपकी 3 से 4 दिन में पूरी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ना चेस्ट में बहुत कंजेशन लगता है, यानी कि ना गड़गड़ की आवाज़ तो आती है, चेस्ट में लगता है कि बहुत सारा एक्सपेक्टोरेशन जमा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसे लगता है कि गले में बहुत होर्सनेस है, बहुत ज़्यादा सोरनेस है, गले में दर्द भी रहता है। जब हम खांसी करते हैं उस टाइम पे येलो कलर का बलगम निकलता है। अगर आपको खांसी इस तरह की है, गड़गड़ वाली खांसी है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन जैसा लगता है, उस केस में काली सर्फ बहुत अच्छा काम करेगी। काली सर्फ एक बायो कॉम्बिनेशन है, वो आपको 6x की पोटेंसी में लेना, मोटी वाली गोलियां आएंगी। ठीक है, काली सर्फ 6x 5-5 गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ये खाना खाने के बाद लेना, खाना खाने से आधा घंटे बाद। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत सारे जो अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई भी COPD डिजीज़ है, उनको ड्राई कफ रहती है, ट्रैकिया में, लैरिंक्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उन्हें लगता है कि खांसी की वजह से हमें ना पेन बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन जैसा लगता है। होम्योपैथी की मेडिसिन है उस केस में जस्टिशिया एडाटोडा। जस्टिशिया ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मतलब अगर आपका ऐसा है ना क्रॉनिक कफ भी और आप जस्टिशिया से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, यू विल बी क्योर्ड इन जस्ट फ्यू डेज। यू स्टार्ट, मतलब अगर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा 1-2 दिन के बाद में ही। जस्टिशिया आपको लेनी है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर। पानी हल्का सा ल्यूकवार्म लेना, पानी ठंडा नहीं लेना है आपको, पानी हल्का सा ल्यूकवार्म लेना, दिन में 3 बार लीजिएगा। ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको कफ या किसी और चीज़ के बारे में यू नीड होम्योपैथिक कंसल्टेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई हैं। अगर आपको खांसी है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको दही नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, केला नहीं खाना है। ये चीज़ें कफ को एग्रावेट कर देती हैं, यानी ये चीज़ें खांसी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।